दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस चमत्कारिक पल से जहां माता रानी अपनी शक्ति का आशीर्वाद अंजलि को देती हैं। 21 सालों से जो अंजलि व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी, वही अंजलि अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। ये नज़ारा वहां मौजूद हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। आरती के चेहरे पर विश्वास और आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो उठकर खड़ी होती है, उसके सामने खड़े गुंडों के चेहरों पर डर उतर आता है। अंजलि सिर्फ खड़ी ही नहीं होती, बल्कि अपनी हिम्मत और ताकत का ऐसा परिचय देती है कि सभी गुंडों पर टूट पड़ती है। वो उन्हें एक एक कर सबक सिखाती है। हर वार में उसकी आंखों में माता रानी की शक्ति झलकती है। गुंडे समझ ही नहीं पाते कि जिस औरत को उन्होंने कमजोर समझा था, वही अब उनके लिए काल बन चुकी है। आरती उन्हें इतना मारती है, इतना सबक सिखाती है कि अंत में सभी गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच अंजलि, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है, समझ जाती है कि अब वक्त आ चुका है अपने पुराने रूप में वापस लौटने का। वो तुरंत अपना फोन उठाती है और एक नाम मिलाती है, राघव सिंह राजपूत। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, अंजलि की आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आता है। वो कहती है, मैं अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। हाँ, वही अंजलि अवस्थी जो 21 साल पहले कोर्ट में कहती थी कि अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अब मैं वापस आ चुकी हूँ। राघव सिंह राजपूत, अब तुम्हें हराने के लिए मैं एक बार फिर कोर्ट के मैदान में कदम रखने जा रही हूँ। अंजलि की इस आवाज़ को सुनकर राघव कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। वो हैरान होकर कहता है, तुम अंजलि? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो व्हीलचेयर पर थी ना? तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि तुम कोर्ट का नाम भी नहीं ले सकती थी। तुम तो कोमा में थी। अंजलि मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, कोमा में थी और मेरी तबीयत भी खराब थी। लेकिन जब माता रानी का आशीर्वाद मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी शक्ति ने मुझे फिर से खड़ा किया है और अब मैं सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें हराने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये सुनकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो कहता है, ठीक है अंजलि, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कोर्ट में कैसे हराओगी। भूलना मत, मैं भी देश का सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ। तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोनों के बीच की इस बातचीत ने साफ कर दिया कि अब 21 साल पुरानी दुश्मनी फिर से भड़कने वाली है। 21 सालों से कोर्ट के दरवाजे बंद थे, लेकिन अब जब ये दरवाजे फिर से खुलेंगे तो उसमें दो पुराने जानी दुश्मन आमने सामने होंगे। एक तरफ होंगे देश के नामी वकील राघव सिंह राजपूत और दूसरी तरफ होंगी वही अंजलि अवस्थी, जिनका नाम कभी न्यायालय में गूंजता था। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। दरअसल अमन की मौत के बाद से ही अंजलि ने कोर्ट जाना छोड़ दिया था। उसकी हालत ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने पुराने जीवन से पूरी तरह दूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ राघव सिंह राजपूत ने भी इस मामले के बाद कोर्ट की दुनिया से खुद को किनारे कर लिया था। लेकिन अब किस्मत ने दोनों को फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है, बल्कि इज्जत, प्यार और पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। इस केस का फैसला सिर्फ कोर्ट की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जो भी जीतेगा वही अपनी जिंदगी चैन से जी पाएगा, और जो हारेगा उसका पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे कटेगा। इसी बीच आरती का रूप किसी देवी से कम नहीं लगता। जब वो त्रिशूल उठाती है तो जैसे पूरी धरती उसकी शक्ति को महसूस करती है। गुंडे डर से कांपने लगते हैं। आरती एक एक कर उन्हें सबक सिखाती है। हर वार में उसकी आंखों से आस्था और विश्वास छलकता है। आखिरकार जब सभी गुंडे जान बचाकर वहां से भागते हैं तो पूरे मंदिर का माहौल बदल जाता है। हर कोई दंग रह जाता है कि जिस आरती को लोग सालों से कमजोर समझ रहे थे, वही अब सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंजलि खुद को रोक नहीं पाती। वो एक और कॉल करती है, इस बार पंकज सर को। फोन पर जैसे ही पंकज सर की आवाज़ आती है, अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, पंकज सर, मैं अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। वही अंजलि अवस्थी जिसे 21 साल पहले हर कोई जानता था। वही अंजलि जो कहती थी कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अब वही अंजलि वापस लौट आई है, और अब मैं राघव सिंह राजपूत को कोर्ट में इस तरह हराऊंगी कि वो दोबारा कभी न्यायालय की ओर रुख भी नहीं करेंगे। जो टैग उन्होंने खुद को दिया है, देश का नंबर 1 एडवोकेट, अब वो टैग सिर्फ और सिर्फ अंजलि अवस्थी के नाम होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही अंजलि अपनी वापसी का ऐलान करती है, पंकज सर हैरानी और गर्व के बीच झूलते नजर आते हैं। वो भावुक होकर कहते हैं, अंजलि, ये तुम ही हो ना, जिसको हमने सालों तक व्हीलचेयर पर देखा, जिसके बारे में हमने मान लिया था कि अब कभी उठ नहीं पाएगी। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो।
अब तुम चल फिर सकती हो, कोर्ट जा सकती हो और 21 साल पुराना हिसाब बराबर कर सकती हो। अंजलि की आवाज़ में अब दृढ़ संकल्प झलकता है। वो कहती है, हाँ पंकज सर, मेरी याददाश्त पूरी तरह लौट आई है। माता रानी की कृपा से मैं अब न सिर्फ खड़ी हो सकती हूँ, बल्कि कोर्ट में जाकर अपने पति अमन के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला भी ले सकती हूँ। जिसने मुझे और अमन को मारने की साजिश रची थी, जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की ठानी थी, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। चाहे इसके लिए कोर्ट का फैसला साथ दे या न दे, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पंकज सर अंजलि को और मजबूत करते हैं। वो कहते हैं, अंजलि, तुम्हें पता है न 21 सालों से तुम्हारे पापा किस हालत में जी रहे हैं? उनके मन में उस इंसान का खौफ अब भी बैठा हुआ है, जिसने तुम्हें खत्म करने की सुपारी दी थी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की इज्जत और अपने पिता के आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है कि तुम इस केस को जीतकर दिखाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी ओर, इस खबर से राघव सिंह राजपूत बेचैन नजर आते हैं। वो कोर्ट के गलियारों में टहलते हुए एक एक एडवोकेट से पूछताछ करते हैं, आखिर वो कौन है जिसने ये केस फाइल किया है। लेकिन कोई भी उन्हें जवाब देने को तैयार नहीं होता। सब बस इतना कह देते हैं कि ये आपका केस है, हमें इसमें मत घसीटिए। और वैसे भी आपसे उलझना हमारे बस की बात नहीं है। राघव को अपनी धाक पर भरोसा था, लेकिन अचानक से यह चुप्पी उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देती है। तभी उसका फोन बजता है और उधर से वही पुरानी लेकिन सख्त आवाज गूंजती है, पहचाना राघव? मैं वही हूँ जिसे तुम पूरे कोर्ट में तलाश रहे हो। क्या मेरी इतनी दहशत है कि तुम वकीलों से मेरा नाम पूछते घूम रहे हो? राघव का माथा तन जाता है। अंजलि आगे कहती है, खैर, नाम छुपाने की जरूरत नहीं। सुन लो, मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। वही अंजलि जिसकी कोर्ट में बात चलती है और बाहर हाथ। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि फोन के उस पार खड़े राघव के लिए भी कुछ पल शब्द खो बैठना पड़ा। फिर भी राघव अपनी शान में कमी नहीं आने देते। वो व्यंग्य में हंसते हुए कहते हैं, मुझे तो तभी समझ आ गया था जब तुम अमन की तस्वीर देखकर चीखी थी। उसी पल लगा था कि तुम्हें होश आ चुका है। लेकिन चूंकि सबको लगा तुम अब भी कोमा में हो, मैंने भी चुप्पी साध ली। मगर अब जब तुम खुद अपने मुंह से कह रही हो कि होश में आ चुकी हो, तो मैं मान लेता हूँ। और हाँ, नवरात्रि के बाद कोर्ट में मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना। मैं राघव सिंह राजपूत हूँ, देश का सबसे बड़ा एडवोकेट। तुम्हें हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही राघव ये खबर अपने परिवार और करीबियों को सुनाता है कि अंजलि अवस्थी वापसी कर चुकी है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभय, वैभव और भजन सिंह के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि 21 सालों से जिस औरत को सबने बेबस समझ रखा था, वही अब कोर्ट में उनके खिलाफ खड़ी होने वाली है। राघव अपने लहजे में घमंड भरते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं राघव सिंह राजपूत हूँ, लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं। पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा एडवोकेट है तो वह मैं हूँ। और तुम लोग एक दो कौड़ी की अंजलि अवस्थी से डर रहे हो? याद रखो, भले ही मैंने आज तक अंजलि को कोर्ट में नहीं हराया, लेकिन इस बार मैं उसे हराकर ही दम लूंगा। परिवार के बाकी सदस्य उसे चेताते हैं। वे कहते हैं, भैया, यह मत भूलिएगा कि वो अंजलि अवस्थी है। अगर वो कोर्ट में उतर आई है तो यूं ही नहीं उतरी। उसके पास सबूत भी होंगे और हिम्मत भी। अगर आप ये केस हार गए तो जेल की सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन राघव की शान और अहंकार कम होने का नाम ही नहीं लेता। वो जोर देकर कहता है, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं अंजलि को हराकर ही दिखाऊंगा। उसका कोर्ट में कदम रखना ही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। उधर भजन सिंह अपने शक को दूर करने के लिए गणेश अवस्थी को फोन करता है। गणेश भोलेपन से कहता है, अरे साहब, अंजलि तो अब भी व्हीलचेयर पर है। वो कोर्ट में कैसे आएगी? और वैसे भी आपने तो हमें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। हम गरीब लोग हैं, हमें क्यों फोन कर रहे हो? ये सुनकर भजन सोच में पड़ जाता है और राघव को बताता है, शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन यह मजाक था या सच्चाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बीच राजपूत परिवार में माहौल और भी भारी हो जाता है। घर की बहुएं सारिका, निवेदिता और बाकी औरतें महक को रसोई का काम सिखा रही होती हैं। तभी वहां राघव पहुंचता है और पूरे परिवार को चौंका देता है। सुन लो सब लोग, अंजलि अवस्थी अब कोर्ट में वापसी करने वाली है। 21 साल बाद वो नवरात्रि के बाद कोर्ट में कदम रखने जा रही है। सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। गौरव तो तुरंत बोल पड़ता है, मुझे तो पता ही था कि अंजलि वापसी जरूर करेगी। और अब अगर वो कोर्ट में उतर आई है
तो ये बहुत खतरनाक बात है। भैया देखना, वो आपको कोर्ट में इस बार इतना बुरी तरह हराएगी कि आप दोबारा कोर्ट का रुख करने की सोच भी नहीं पाएंगे। सारिका भी अपनी पुष्टि करती है। अंजलि का मेरे पास भी फोन आया था। जैसे ही राघव उस नंबर को अपने कॉल रिकॉर्ड से मिलाता है, पता चलता है कि ये दोनों कॉल एक ही नंबर से आए थे। अब ये सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर फोन करने वाला सच में अंजलि थी या कोई और उसके नाम पर यह खेल खेल रहा है। राघव फिर भी अपने अहंकार से बाहर नहीं आता। वो कहता है, भले ही अंजलि कोर्ट में आ भी गई तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसके सामने खड़ा है देश का सबसे बड़ा एडवोकेट राघव सिंह राजपूत।